गुड इवनिंग बच्चों। आप पिछली क्लास में आपने सीखा था, देखिए कल की क्लास हम किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि बीच बीच में बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको रेगुलर क्लास हमारी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए कुछ हमारी फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं क्लास रूटीन सिस्टम से नहीं ले पा रहा हूँ। फिलहाल आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो हमने आपसे वादा किया है कि कंप्लीट आपको सिलेबस दिया जाएगा, कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन के मोड से। तो फिलहाल हमने देखिएगा लॉजिक गेट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए लॉजिक गेट को कवर करने की कोशिश की है। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप इसको अभी पढ़ें या इसको रुक करके पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास समय है तो अभी पढ़ सकते हो, नहीं समय है तो उसको लेटर बाद में पढ़ सकते हो। आज ही की न्यूज़ थी कि कुछ और 10 या 15% सिलेबस क्या होगा और रिड्यूस किया जाएगा कोरोना की वजह से, जो डिस्टरबेंस रहा इस साल पढ़ाई में, इस वजह से मतलब 30% तो पहले खत्म कर दिया गया और 10-15% और भी खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब 45% सिलेबस क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन एक बात आपको यह भी सोचनी है कि कंपटीशन का सिलेबस तो नहीं रिड्यूस हुआ ना, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनका सिलेबस ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे वीडियो को देखने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि अगर इंटरमीडिएट में आपने नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप फिर लाइफ टाइम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये 9th और 10th 11th 12th में ही बच्चा क्या सीरियस स्टडी करता है। उसके बाद तो फिर नॉर्मल बेसिक करने लगता है, उसके बाद पढ़ाई से थोड़ा सा बच्चों का टच हट जाता है और वो कंपटीशन की तरफ क्या करते हैं, कूच कर जाते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं ज्यादा बात ना करते हुए फोकस करना चाहूंगा। पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि बाइनरी संख्या क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, क्लियर हुई बात की नहीं, और किस तरीके से दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे परिवर्तित किया जाए और बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में परिवर्तित किया जाए। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि यही तो सिलेबस जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो आपका ट्रिपल का भी सिलेबस है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो फिजिक्स का लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिकी में, जो हम लॉजिक गेट डिस्कस कर रहे हैं, उसका सिलेबस कुछ मतलब ट्रिपल में भी मैच करता है। इसलिए वहां पर भी आप पढ़ेंगे और यहां पर भी, लेकिन आगे इन फ्यूचर में जब आप कंप्यूटर की क्लासेस लेंगे तो उसमें भी इसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन योगदान है। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि इसको हटा दिया या पढ़ाया नहीं जाए। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैप्टर्स को कंसीडर किया है। फिलहाल चलिए देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग समझते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। देखिएगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भैया होता क्या है। तो मैं इसके लिए बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आपको सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप अपने घर में रखी हुई टीवी जो पुरानी हो उसको जरा तोड़ फोड़ के देखिएगा। उसके अंदर क्या मिलेगा, एक सर्किट मिलेगा, ग्रीन कलर का होगा। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होंगे लगे होंगे, डायोड लगे होंगे, साथ ही साथ कैपेसिटर लगा होगा और इंडक्टेंस लगे होंगे। तो मतलब इन सभी का कॉम्बिनेशन आपको क्या देता है, सर्किट बना देता है। क्या बना देता है, सर्किट बना देता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना देता है, राइट। तो अब जरा देखिएगा, यहां मैं शॉर्टकट में सर्किट लिख रहा हूं तो इसलिए हमने CKT से लिखा। अब यहां पे जरा देखिएगा, मैं 2 इनपुट आपको दे रहा हूं, ये तो इसको हम क्या कहते हैं, निवेशी। क्या कहते हैं बेटा, निवेशी। और यहां से मैं 2 आउटपुट ले रहा हूं, यानी निर्गत। ये निर्गत है और ये क्या, निवेशी है। एम आई राइट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैंने बनाया, यहां पर ये निवेशी और यहां पर क्या है, मैंने निर्गत बनाया। तो माय डियर, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसको इनपुट देंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पे देखिएगा, यानी
लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि निर्गत तथा निवेशी के मध्य तर्कपूर्ण संबंध को व्यक्त करता है। कैसा व्यक्त करता है? तर्कपूर्ण संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें दो निवेशी तथा दो निर्गत के मध्य तर्कपूर्ण संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। राइट। तो एक बार जरा देखिएगा, मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिख भी देता हूं। लॉजिक गेट क्या है? यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है परिपथ है जो कि निवेशी तथा के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। क्लियर हुई बात के लिए? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है। यह एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो कि निवेशी तथा निर्गत के मध्य तर्कपूर्ण संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। इंग्लिश में समझ लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लॉजिकली। तो चलिए आगे देखिए, बात करते हैं। आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे लॉजिक गेट के क्या प्रकार पढ़ना चाहेंगे। क्या पढ़ना चाहेंगे? लॉजिक गेट के प्रकार। लॉजिक गेट के प्रकार। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो देखिएगा, लॉजिक गेट के प्रकार बेटा दो प्रकार का होगा। एक मूलभूत गेट यानी फंडामेंटल गेट्स, मूलभूत गेट, फंडामेंटल गेट। और दूसरा क्या है? इसे हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। तो चलिए अभी दूसरा वाला बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम मूलभूत गेट को डिस्कस कर लेते हैं। किसको डिस्कस करना चाहेंगे? मूलभूत गेट यानी फंडामेंटल गेट डिस्कस करना चाहेंगे। तो मैं आपको जानकारी दूं कि फंडामेंटल जो गेट होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। राइट। तो ध्यान से सुनेंगे। फंडामेंटल गेट कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
एंड गेट, नंबर 2 आर गेट, नंबर 3 नॉट गेट। तो आज बेसिकली हमारी चर्चा क्या है, इन्हीं गेट पर है। पहला क्या होगा, एंड गेट बेटा, दूसरा क्या होगा आर गेट, और तीसरा क्या होगा नॉट गेट। तो इन्हीं 3 गेट की ऊपर हमारी क्या है, संपूर्ण चर्चा आज की क्लास में रहेगी। तो चलो आज की क्लास में हम देखना चाहेंगे कि एंड गेट क्या होता है। राइट, व्हाट इज एंड गेट, क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालिएगा एंड गेट, और इसमें हेडिंग डालिएगा प्रतीक यानी सिंबल। देखिएगा एंड गेट का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो कुछ इस प्रकार का ए और बी, और यहां पे क्या है वाई। देखिएगा हमने अभी यहां पर दिखाया 2 निवेशी और उसके संलग्न क्या एक निर्गत दिखाया, बात समझ में आई। और इसी प्रकार कितने में दिखाऊंगा, ए बी सी, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, बाई मिलेगा। राइट, तो ये एंड गेट का क्या है, प्रतीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, निवेशी हम 2 भी ले सकते हैं और निवेशी हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी कितने आप इनपुट ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्लियर बात की नहीं। और यहां लेकिन याद रखना आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब जरा देखिएगा इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा, क्या होगा दूसरा बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो y बराबर क्या होगा, a इंटू बी, मतलब जितने इनपुट लेंगे ये तो भैया इसके लिए है, y बराबर ए बी। अगर मुझसे कोई इसके लिए पूछेगा, ये प्रतीक दे देगा और ये पूछे कि इसका बताओ बेटा बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो मैं कहूंगा y बराबर ए बी सी। क्या कहूंगा, अच्छा माय डियर स्टूडेंट, 4 इनपुट के लिए बताओ कितना होगा, क्या होगा बूलियन व्यंजक, y बराबर ए बी सी डी। बताओ 5 के लिए क्या होगा, ए बी सी डी ई। 6 के लिए क्या होगा, हम बढ़ते चले जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ। एम आई राइट। चलिए तो हमने 2 बातें एंड गेट से संबंधित सीख ली। पहली बात हमने ये सीख ली कि इसका प्रतीक क्या होता है और इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। पहली बात हमने क्या सीखी, इसका प्रतीक क्या होता है, और दूसरा क्या सीखा, इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। अब तीसरा बूलियन सत्यता सारणी की बात करते हैं। किसकी, सत्यता सारणी। देखिए एकदम बिल्कुल नया लग रहा होगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक बात हम आपको सिखा के ही मानेंगे। तो यहां पे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। राइट, चलिए देखिएगा यहां पे आप देखिएगा, ये हमारा क्या है ए और ये क्या है वाई। देखिएगा यहां हमने निवेशी ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, निर्गत ले लिया। तो ये क्या बनेगा, निवेशी, और ये क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, निवेशी, और ये क्या है, निर्गत है। क्या है, निर्गत। ये ध्यान रखना है। क्लियर हुई बात की, ये क्या, निवेशी।